क्रिसमस नहीं है, रूठे हुओं का क्रिसमस नहीं है, ये गानगत का क्रिसमस है। और पाक कलाम इसीलिए सिखाता है कि क्या ये अच्छी और खुशी की बात है कि भाई क्या रहे, मिलकर रहे। इट्स मीन कि अगर भाई मिलकर नहीं रह रहे, क्रिश्चियन अगर मिलकर नहीं रह रहे, चर्च अगर मिलकर नहीं रह रहा, अगर चर्च बटा हुआ है और वो क्रिसमस की शान की बात करता है, मसीह के किरदार की बात करता है, इसका मतलब है चर्च जो है बुनियादी तौर पर खाली है, खादम खाली है और उसकी जिंदगी के अंदर क्रिसमस की असल सूरत आज तक पैदा नहीं हुई। कहता है कि मेरी खुशी पूरी करो, कौन सा काम करना है, यक दिल रहना है। और पाक कलाम के अंदर आपको जो इब्तदाई कलीसिया का ढांचा नजर आएगा, इब्तदाई कलीसिया जो आपको एक बड़ी तरक्की करती हुई नजर आएगी, इब्तदाई कलीसिया जो आपको एक बड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, उनके अंदर जो सबसे बेहतरीन उनके पास हथियार था वो यही था कि वो एक दिल थे, वो एक जान थे। उनकी सोच, उनके इरादे, उनके ख्याल एक थे। और आप ईदे पेंतिकोस्त के दिन उसको देख सकते हैं। लिखा हुआ है 120 की जमात है और एक बड़ा एक मजमा, बड़ा पंडाल, एक बड़ा वहां पर क्राउड आपको देखने के अंदर मिलता है। वो क्राउड जिसके अंदर 3000 लोगों ने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। इसका मतलब है क्राउड 3000 का नहीं, क्राउड ज्यादा लोगों का होगा और वो एक दिल होकर खुदा के काम को कर रहे हैं। पतरस लीड कर रहा है, किसी दूसरे को उस पर एतराज ही नहीं है। पतरस नुमाइंदगी कर रहा है, पतरस खड़ा होकर कलाम सुना रहा है। लीडर वहां पर कितने हैं, 120 जो हैं वो दूसरे नुमाइंदे हैं और बाकी 10 शागिर्द खुदावंद यीशु नासरी के हैं। पतरस कह रहा है कि ऐ भाइयों, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया उसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा कर दिया है। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए मसीह पर ईमान लाए, तुम निजात पाओगे। खाली पतरस नहीं कह रहा, ये बात मत्ती भी कह रहा है। खाली पतरस नहीं कह रहा, ये बात दीगर रसूल भी कह रहे हैं। और उनकी यगानगत ने कौन सा काम किया है, बड़ा एक क्राउड जो है मसीह के चरणों के अंदर आ गया है और उनकी सोच ने सारे इस्राएल को हिला कर रख दिया है। पासवानों, जब तक पासवान यगानगत के अंदर नहीं आएंगे, हम इस्राएल की बात करते हैं, हम मेलटॉन को, हम गुआवे को, हम माना वाले को नहीं हरा सकते। हम किसी एक गली के अंदर बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते जब तक यगानगत के अंदर नहीं आएंगे। उनकी यगानगत ने बड़ा काम किया है। 120 से काम शुरू हुआ है, 3000 बजट के वक्त मेंबर बन गए हैं। 3000 लोगों ने यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और तादाद वो यहाँ पर रुकी नहीं है, काम बढ़ता गया है। फिर 560 और कई और अददाद का आपको जिक्र मिलता है और ये इतने बढ़ गए हैं कि आखिर के अंदर इनका शुमार करना मुश्किल हो गया है। आखिर के अंदर इनको गिनती के अंदर लाना मुश्किल हो गया है और लोग कहते हैं ये वो हैं जिन्होंने जहान को बागी कर दिया है, ये वो हैं जिन्होंने जहान के अंदर एक बड़ा हलचल मचा दी है और ये यहाँ भी आए हैं। और यहाँ तक सुनने के अंदर आया कि जहान इनका पैरों हो गया। और ये सारा कुछ किसने किया है, ये यगानगत ने किया है।
وہ اسی لیے پالوس رسول سکھاتے ہیں کہ ایک جان رہو. چرچ نے ایک جان، کلیسیا نے ایک جان. اگر آپ تفرقے کی بات کرتے ہیں اور خود کو مسیح کے پیروکار کہتے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے. بات مسیح کی کرے اور بات لڑائی جھگڑے کی کرے، بات مسیح کی کرے اور مار دھاڑ کی بات کرے، بات مسیح کی کرے اور ہم ایک دوسرے کے لیے نفرت رکھیں. اور جدانگت نے بڑا کام کیا ہے. اور آج بہت دفعہ ایک چرچ کو دوسرے چرچ کا کام پسند نہیں آتا، ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر کا کام پسند نہیں آتا، اس کا سٹائل اچھا نہیں ہے، وہ کپڑے ٹھیک نہیں پہنتا، اس کا بول چال درست نہیں ہے، اس کی تشریح ٹھیک نہیں ہے. ہم انہی باتوں کے اندر لگے رہتے ہیں اور نقصان کس کا آتا ہے؟ بھیڑوں کا. آپ کا شاید اتنا نقصان نہ ہوتا ہو، بھیڑوں کا نقصان ہوتا ہے. وہ خراب ہوتی ہیں، وہ پراگندہ ہوتی ہیں. بھیڑیوں جو ہیں خدا کے جو خادم ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں، جو چرواہے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ مل کر کام کریں. اگر ایک چرواہا اگر مل کر 100-200 بھیڑوں کی بہترین گلہ بانی کر سکتا ہے، بیٹون کے 50 چرواہے مل جائیں تو پادری صاحب کتنی زبردست گلہ بانی ہو سکتی ہے، کتنی بہترین نگہبانی ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھ لیں وہ گڈریے تھے جو رات کو ایک میدان کے اندر رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے. وہاں پر بھی یونٹی نظر آتی ہے، اتحاد نظر آتا ہے، اور وہ سردی کے اندر ہے اور وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جاگ رہے ہیں. پالوس رسول سکھاتے ہیں کہ میری کون سی خواہش پوری کرو؟ یک دل رہو. سیکنڈ بات، یکساں محبت. اور یکساں محبت بغیر طرفداری کے، بغیر پارٹی بازی کے، بغیر پسند ناپسند کے، ایک اکائی. اور یہ جو یکساں محبت ہم نہیں کرتے یا دوہرے معیار کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ بھی کئی دفعہ چرچ کو لاس پہنچاتا ہے، نقصان دیتا ہے. اور وہ یعقوب رسول اپنے ایک دوسرے خط کے اندر بیان کرتے، دوسرے باب کے اندر، کہ اے بھائیو، خداوند ذوالجلال کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو. کیونکہ اگر ایک شخص سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور غریب میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، تم عمدہ پوشاک والے کی طرفداری نہ کرو اور غریب کو کم تر نہ سمجھو. یہ ایک طرفداری اور پاسبان بھی کئی دفعہ طرفداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور طرفداری سچا کرسمس نہیں ہے. یکساں محبت رکھنی ہے اور ایک خیال رکھنا ہے. اور پاک کلام کہتا ہے کہ ایک جان ایک خیال رکھو. اتحاد یونٹی کی بات وہ کرتا ہے بڑے فخر کے ساتھ، خداوند کا کلام سکھاتا ہے. اور دوسری بات، تو فرقے اور بے جا فخر کے باعث پاک کلام میں لکھا ہے، تیسری ڈیزائر کی جو بات کرتا ہے، لکھا ہوا ہے تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے، ایک دوسرے کو بہتر سمجھے. اور فروتنی کا متضاد گھمنڈ، شیخی اور ذاتی فخر کا مبالغہ امیز احساس ہے. گھمنڈ اکثر جو ہے وہ حاصل کردہ معیار، برتری، کامیابیوں پر ناز کرنا. ہم بہت دفعہ اسی بات پر بڑے خوش رہتے ہیں کہ میرا کام، میرا فلاں پاسٹر، میرا فلاں چرچ بڑا اچھا ہے، اور ہم نے آپس کے اندر مقابلے کی فضا قائم کی ہوئی ہے.
क्रिसमस आपस के अंदर मुकाबले की फिजा की बात नहीं करता। मैं एक खतून को जानता हूँ, वो ईमानदार खतून है। याद रखें, मेरी और आपकी लड़ाई जो है या हमारा जो मुकाबला है वो एक दूसरे के साथ नहीं है। हमारा असल मुकाबला अबलीस के साथ है और हमने अबलीस के साथ पंजा आजमाना है और उसे मार गिराना है। लेकिन हम इस वॉरफेयर के अंदर अपने असल दुश्मन को भूले हुए हैं और आपस के अंदर मुकाबलेबाजी शुरू की हुई है। एक बड़ी ईमानदार बहन की दूसरी ईमानदार बहन के साथ लड़ाई हो गई। वो एक ईमानदार ने ये गीत शुरू कर दिया, और तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, और दूसरी ने ये गीत गाना शुरू कर दिया, जरा इत्थे तक लेके आया और उथे भी लेके जाएगा। हमने गीतों की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत करना शुरू कर दिया। आज एक पासवान दूसरे पासवान के चर्च की तरफ बड़ा स्पीकर लाकर ऐसे गीत लगा रहा होता है, जरा इथों तक लेके आया। वो इसी बात के अंदर बड़े खुश होते हैं। पाक कलाम कहता है, एक अपने के दूसरे से क्या समझे, बेहतर समझे। हमें हमारे दुश्मन का ही कई दफा पता नहीं चलता, हमें जान ही नहीं पाते कि हमारा असल मुकाबला किसके साथ है। और हम आपसी लड़ाइयों पर और हम उन्हीं गीतों पर जिस पर पादरी यूसुफ बशीर फख्र कर रहा होता है, उसी गीत को पादरी मनसब साहब भी बड़े शौक के साथ बयान कर रहे होते हैं। आपका दुश्मन इब्लीस है, आपका हकीकी दुश्मन इब्लीस है, जो हकीकी क्रिसमस आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आने देता, जो हकीकी क्रिसमस को आपको एंजॉय नहीं करने देता, हकीकी क्रिसमस को आपको मनाने नहीं देता। और इसीलिए रसूल आज़म कहते हैं कि मेरी खुशी पूरी करो, यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ख्याल रखो, तो फरके और बेजा फखर के बायस कुछ न करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। एक हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के हाल पर भी नजर करे। आज आपो तापी बना क्रिसमस रहे हैं, कर क्रिसमस सेलिब्रेट रहे हैं और आपोतापी पड़ी हुई है, किसी दूसरे का ख्याल नहीं है। मैं समझता हूं अगर खुदा भी मेरी और आपकी तरह सोचता, ले सानू की पईए हम दूसरों का ख्याल करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम अपना घर देखें, अपने बच्चे देखें या दूसरों को देखें। तो कभी भी ये आयत सुनने के अंदर ना आती कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत कभी सुनने के अंदर न आती। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के हाल पर भी निगाह करे। ये क्रिसमस है। मैं आज चर्च लीडर से कहना चाहूंगा, आज मैं जो जमात की बेटियां बैठी हुई हैं कहना चाहूंगा कि ये जो आने वाला क्रिसमस है आप किसी के लिए गुड न्यूज बने, अच्छी खबर बने, किसी के लिए आपकी तरफ से बेहतरीन तोहफा जाए, किसी के लिए आपकी तरफ से एक अच्छा नमूना जाए। अपने ही हालते नहीं बल्कि तुझे दे भी हालते नजर करनी है। हम ऐसे नहीं करते। और याद रखें, जो आज इस बात को नहीं याद रखते या इसको नजरअंदाज कर देते हैं, खुदावंद यीशु नासरी ने बड़ा खूबसूरत सिखाया हुआ है। यीशु नासरी ने कहा कि जब मैं अदालत करने के लिए आऊंगा, जब तख्त लगाया जाएगा,
تو میں بائیں والوں کو دائیں والوں سے جدا کروں گا۔ اور یسوع نے کہا میں پھر ان سے کہوں گا کہ میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، میں قید کے اندر تھا، تم نے میری خبر نہیں لی، تیمارداری نہیں کی۔ اور تیرے کہیں گے یسوع ناصری تو کب بھوکا پیاسا ننگا تھا اور ہم نے تیری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہتا جو کچھ تم نے چھوٹوں کے ساتھ کیا گویا وہ میرے ساتھ کیا۔ اس لیے ہر ایک اس کرسمس پر اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے۔ یہ حقیقی کرسمس ہے اور یہی اصل کے اندر میرے اور آپ کا جو مسیح کا پیغام ہے، جسے ہم احساس کو شاید اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لینے دیتے۔ اور ہم کئی دفعہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ میں انہیں جوگا نہیں گا کہ میں بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ آپ اتنے جوگے نہیں ہیں۔ ہم میں سے شاید پادری بکار اتنے جوگا ہو، باقی تو شاید نہ ہو اتنے جوگے کہ وہ سب کی مدد کر سکے، لیکن کم از کم جو آپ کے قریبی ہیں ان تک ضرور جائے، ان کا ضرور دکھ دیکھے، ان کا ضرور حال دیکھے، کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال پر نہیں بلکہ دوسرے کے حال پر بھی نظر رکھو۔ اور اگلی بات رسول اعظم کرتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یہ مسیح کے مزاج کی بات ہو رہی ہے، مسیح کی تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے، مسیح کے کریکٹر، مسیح کے کردار کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اعظم سکھا رہے ہیں کہ کیسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اور پولس رسول جو ہیں یسوع المسیح ناصری کو رول ماڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم یاد رکھیں، ہم کئی دفعہ مسیح کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کئی مرتبہ کلام کے منافی جاتے ہیں، اور جب منافی جاتے ہیں پھر ہم اگزامپل اور کئی لوگوں کی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سمسون سے بھی ایسا ہو گیا۔ اگر تو سمسون تیرا رول ماڈل ہے، اپنے ساتھ مسیحی مت لکھا کر، سمسونی لکھا کر۔ اگر تو داؤد کو اپنا رول ماڈل جانتا ہے تو اپنے ساتھ مسیح لکھنا چھوڑ دے، اپنے ساتھ داؤدی لکھا کر۔ یا اور کسی کی اگر بات کرتے ہیں فلاں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں نے بھی تو ایسا کیا ہے، آپ کا رول ماڈل ایک ہی ہے اور وہ خداوند یسوع اور کلام سکھاتا ہے کہ کیسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا مزاج ہے۔ آپ مرد اور کریکٹر کو فالو کریں اور یقین جان لیجئے میں کبھی پولس رسول کی اس بات سے اتفاق نہ کرتا جو انہوں نے کہا کہ میری مانند بنو۔ پہلے انہوں نے کہا جیسے میں کس کی مانند ہوں، میں پولس کی مانند اس لیے بننا چاہتا ہوں کہ پولس یسوع کی مانند ہے، پولس مسیح کی مانند ہے۔ وہ کہتا جیسا میں مسیح کی مانند ہو تو میری مانند بنو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے، ہر ایک مسیحی جو ہے، ہر ایک ایماندار جو ہے، ہر ایک پاسبان جو ہے وہ مسیح جیسا بن جائے۔ خدا آپ کو اس کے قد کے اندازہ کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو مسیح کی اونچائی، گہرائی اور چوڑائی کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا مزاج ہے۔ اور آج کا خادم یاد رکھ لیجئے گا، آج کا خادم یسوع جیسی جو ہے وہ اونچائی تو چاہتا ہے،
यीशु जैसी वो आज का जो ईमानदार है वो यीशु जैसा बनना तो चाहता है, ऊंचाई और रुतबा तो चाहता है कि जैसा लिखा है कि उसने फिर अपने आप को पश कर दिया है, खाली कर दिया है, खादम की सूरत अख्तियार कर ली है और यहाँ तक वह फरमा बरदार रहा है कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की है। आज सरबुलंदी तो सारे चाहते हैं, मंसूर साहब क्या ख्याल है? सारे चाहते हैं फेलोशिप के चेयरमैन बन जाए, सारे चाहते हैं कि उनकी अलहदा कुर्सी लगे, सारे चाहते हैं वो जो बादशाहों वाली कुर्सी होती है उस पर फयाज साहब जैसे बैठे, सारे चाहते हैं कि उनको बड़ी कुर्सी मिले, लेकिन सारे मसीह की मानद अपने आप को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। सारे मसीह की मानद अपने आप को हम्बल बनाने के लिए तैयार नहीं है और सारे मसीह की मानद फरमाबरदार बनने के लिए तैयार नहीं है। सरबुलंद वही नाम किया जाएगा जो अपने आप को पहले क्या करेगा? खाली करेगा। खाली करना आसान काम नहीं है। कई दफा ईगो प्रॉब्लम आड़े आ जाती है, ईगो के मसाइल बन जाते हैं। अगर मैंने पहल की तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने पहल कर दी तो लोग कहेंगे तू इतना थले लग गया या इतना ज्यादा तू नीचे गिर गया कि तू उसके पास चला गया। आप किसी और के फॉलोअर नहीं है, आप किसके फॉलोअर हैं? अगर चाहे वो किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। खुदा के बराबर होने की चीज को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, उसका स्टेटस देखिए वो। और मैं मुकाशवा के अंदर देख रहा था कि फरिश्ते भी यीशु की तजल्ली को जो है वो फेस नहीं कर सकते। 6 पर हैं, 2 सिपाहों ढके हुए हैं, 2 आंखों पर रखे हुए हैं और हालेलुया और कुदूस के नारे लगा रहे हैं। और उसने अपने आप को क्या किया है? खाली कर दिया है। उसने जब खाली कर दिया है, आज क्रिसमस असल के अंदर नाम इसी बात का है कि अपने आप को खाली करके जाए। खुदा ने अपना आसमान खाली कर दिया। खुदा के कितने बेटे हैं? एक इकलौता बेटा, एक ही उसका बेटा है जो उसने जहान के लिए कुर्बान कर दिया है। इसका मतलब है खुदा ने क्या हो गए पादरी साहब? जब बेटा उसने कुर्बान कर दिया है, खुदा ने क्या हो गए हैं? खाली हो गए। आज लोग भरे पीते रहते हैं। आज कलीसिया भी भरी पीती है, पादरी भी भरा पीता है। आज कलीसिया भी कहती है आन दे पादरी नूं, पादरी भी कहता आन दे फलाने बंदे नूं, कलाम उहदे लई तैयार कीता है। सारे का सारा उसी पर वो थोप देता है, बढ़ावा होता है और अपना सारा साड़ कई दफा वो कलीसिया पर निकाल रहा होता है, लोगों पर निकाल रहा होता है। पढ़ना नहीं गा, खाली करना है। और जो खाली करेगा उसी को खुदा फिल कर देगा, भर देगा। उसी को खुदा फिर वो सर बुलंद करेगा। आज मसीह की से अगर सरफराजी चाहते हैं, मसीह क्या सा अगर रुतबा चाहते हैं, फिर पता उसको सर बुलंद भी कितना किया गया है। लिखा है कि उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से क्या है? कोई एक नाम यीशु का जैसा नहीं है, कोई एक नाम मसीह के जैसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर आपको लाखों नबियों के नाम मिलेंगे। कुछ 1,40,000 की बात करते हैं और तादाद के अंदर शायद कोई मिस्टेक हो सकती है, हम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मसीह की मानद नहीं है। पतरस इसीलिए कहता है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से
साफ हो। अज भैनों भरियां पीतियां रहना है या खाली खुली नहीं करना है? खाली करेंगे तो खुदा आपको सर बुलंद करेगा। पादरियों से तो मैं कह नहीं सकता, गुस्ताखी हो जाएगी। तो नहीं, गुस्ताखी ना हो जाए, बिशप साहब आप इजाजत दे दे तो मैं चाहूंगा खुदाम भी जो है अपने आप को खाली करें। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये बिशप साहब के लफ्ज हैं। और मुझे पता है एक बड़े आदमी ने कहा है आप गुस्सा नहीं करेंगे, मैं कहूंगा आप मुझे चर्च से बाहर नहीं जाने देंगे, इधर ही मेरे साथ वेट करनी शुरू कर देंगे। आए अपने आप को खाली करें ताकि खुदा आपको पाक रूह से भर दे, खुदा आपको अपने मसहब से भर दे, खुदा आपको क्रिसमस की हकीकी खुशी और शादमानी से भर दे। आए सब सर झुक जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी। मैं चाहूंगा हम दुआ करें, कुछ देर 5 मिनट सिर्फ दुआ करें। आप सारे खादम खड़े हो जाएं। आए इस क्रिसमस के लिए एक